आइए सीखते हैं सेंटेंसेज बिल्कुल आसान शब्दों में। सो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल, सेंटेंस के फिर टाइप्स और उन टाइप्स के एग्जाम्पल सीखेंगे। सो लेट्स टू स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हम आज सेंटेंस की डेफिनेशन। तो लिसन, सुनिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में बताते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है इंग्लिश में, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जिसका हिंदी होगा शब्दों का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे सेंटेंस या हिंदी में उसे वाक्य कहते हैं। सो लेट्स टू राइट, आइए इसको लिखते हैं फिर इसके एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन। सो लेट्स टू राइट, लिखिए यहां से स्टार्ट कीजिए। लिखो SENTENCE, सेंटेंस इज ए, sentence is a group of words. Sentence is a group of words. Sentence is a group of words. तो लिख लेते हैं इसका, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होना चाहिए? दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। हमें क्या देना चाहिए? वो कंप्लीट सेंस देना चाहिए। तो लिख लेते हैं दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, COMPLETE, कंप्लीट, SENSE, कंप्लीट सेंस। क्या हुआ इसका डेफिनेशन? टोटल मिला के हमारे पास सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि हमारे पास क्या आएगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा, शब्दों का समूह आएगा, और वो क्या करेगा? हमारे को मेक्स ए कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ व्यक्त करेगा। सो इसका एक बार हिंदी भी हमें लिख लेते हैं। इसका लिख लीजिए, इसका शब्दों का ऐसा समूह है, शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे उसे वाक्य, हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये थी इसकी हिंदी में डेफिनेशन। सेंटेंस की हिंदी में डेफिनेशन होगी कि शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे सेंटेंस या हिंदी में उसे वाक्य कहते हैं। सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे शब्दों का समूह बनता है और उन्हें वाक्य कैसे बन जाता है। एग्जाम्पल लेते इसके, हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, राम इट्स ए मैंगो। सो लेट्स टू राइट, हमारे पास इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास आया राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, शब्द आ रहा है हमारे पास। एक राम शब्द आया, इट्स आया और ए मैंगो आया। हमारे पास राम शब्द आया, इट्स आया, ए मैंगो आया। तो इन शब्दों को हमने क्रम में लिख दिया। तो क्या दे रहा हमारे को? पूर्ण अर्थ व्यक्त हो रहा है, जिसका हमें मालूम हो रहा है कि राम इट्स ए मैंगो, जिसको हम हिंदी में समझे तो ऐसे बोलेंगे कि राम एक आम खाता है। तो हमें कोई भी बोल रहा है या हम किसी को कह रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि राम आम खाता है। तो ये था इसका कंप्लीट सेंस, हमें मालूम हो रहा है। आप इसका हिंदी भी लिख लीजिए, राम एक आम खाता है। ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं इसका सेकेंड एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास आ गया जैसे राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हमारे पास आया राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे भी क्या क्या शब्द आ रहे हैं हमारे पास? राधा आया, इज आया, सिंगिंग आया, ए सॉन्ग
आया। तो इसका भी हमें क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंस मालूम हो रहा है। कैसे? जैसे राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो हमें पता चल रहा है कि राधा एक गाना गा रही है। अगर हम इन शब्दों को अलग अलग लेते, राधा अलग होता, सिंगिंग अलग होता, ए सॉन्ग अलग होता, तो हम कभी नहीं समझ पाते कि राधा एक गाना गा रही है। सो इसको एक कंप्लीट सेंस लिखने के लिए इसको क्रम में लिख दिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दिया। टोटल मिला के शॉर्ट में इसको बोलते हैं SHVO। ये भी कौन सा टेंस का वाक्य हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस हो गया। इसका भी आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो इसका भी। राधा एक गाना गा रही है। देखो इसमें ING लग रहा है तो यहां पे क्या आ गया? रहा, रही है आ गया इसमें। देखो ये हो गया हमारा सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और ये कैसे वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। अब देखेंगे हम सेंटेंस के टाइप्स। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, जिसका हिंदी होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। एक बार इसको हम लिख लेते हैं, किसके आधार पर सीखेंगे? अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स। एक बार इसको लिख लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे हम? लिख लीजिए TYPES, टाइप ऑफ SENTENCE, टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो लिख लीजिए इसको, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। किसके आधार पर सीखेंगे हम इसको? बेसिस ऑफ मीनिंग्स, अर्थ के आधार पर वाक्य के टाइप्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो इसका हिंदी आप लिखना चाहो तो इसका भी लिख लो, अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखते हैं कौन कौन से इसके भेद होते हैं। तो हम इसमें सीखेंगे टोटल अर्थ के आधार पे 5 टाइप सीखेंगे। इसके कौन कौन से बता देते हैं आपको। फर्स्ट सीखेंगे इसका असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कथनात्मक वाक्य। सेकंड हमारे पास आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका हिंदी होगा प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर का हमारे पास आएगा इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम बोलेंगे आज्ञा सूचक वाक्य। और फोर्थ नंबर का हमारे पास आया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे इच्छा सूचक वाक्य। और फिफ्थ नंबर का हमारे पास आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। सो लेट्स डू, इसको भी क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो आइए इसको एक बार लिख लेते हैं, कौन कौन से टाइप हैं उनका हिंदी भी हम लिख लेते हैं। फिर इनके जो टाइप्स होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स के भी, तो उनको भी समझेंगे और इनके डेफिनेशन से, इनके एग्जांपल से इनको भी समझेंगे। फर्स्ट वाला हम लिख लेते हैं, अभी आपको मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस, तो लिख लीजिए ASSERTIVE SENTENCES। असर्टिव सेंटेंसेस सीखेंगे, जिसका हिंदी मैंने बताया था क्या होता है, कथनात्मक वाक्य। तो लिख लीजिए इसका हिंदी भी, इसका हिंदी हो जाएगा हमारे पास कथनात्मक वाक्य। इसका हिंदी हो गया हमारे पास कथनात्मक वाक्य। सेकंड नंबर का हमारे पास अभी बताया आपको मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसको भी लिख लेते हैं। हमारे पास आया INTERROGATIVE SENTENCES, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका हिंदी में लिख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके, प्रश्नवाचक वाक्य। ये बन गया हमारे पास प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर का हम लिखते हैं, थर्ड नंबर का हमें आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंसेज, तो लिख लेते हैं इसको भी, IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंसेज।
SENTENCES। ये हो गया हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंसेज, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आज्ञा सूचक वाक्य। इसका हिंदी हो गया आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए गाइस, हमने कितने टाइप्स लिख लिए इसके? 3rd टाइप लिख लिया। अब लिखेंगे इसका 4th नंबर का टाइप्स। किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग से। तो 4th नंबर का हमारे पास आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। लिख लेते हैं इसको भी, OPTATIVESENTENCES, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो लिख लेते हैं इसका हिंदी भी, इच्छा सूचक वाक्य। ये हो गया हमारे पास 4th नंबर। अब पढ़ेंगे हम इसका 5th नंबर का टाइप। किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। 5th नंबर का आया हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो लिख लेते हैं इसका EXCLAMATORY SENTENCES। देखिए, इसका हिंदी होगा हमारे पास विस्मयादि बोधक वाक्य। तो लिख लेते इसका हिंदी भी, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये हो गया विस्मयादि बोधक वाक्य। ये थे हमारे 5 टाइप्स। हमने क्या क्या सीखा है इसमें? सेंटेंस की डेफिनेशन सीख लिया, सेंटेंस के फिर एग्जांपल समझा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, और सेंटेंस के टाइप सीखे। टाइप्स की किसके अकॉर्डिंग सीखे? हमें ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग से। अब पढ़ेंगे हम सेंटेंस के जो टाइप थे 5th, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए उनको भी क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक बार इस वीडियो को आप यहाँ पॉज करके आप या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, या फिर इसका आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। थैंक यू।